गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईक्यू कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th एंड 10th। कॉमनली ये वीडियो 9th एंड 10th दोनों के लिए रहने वाली है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ओनली फॉर फॉर्मूले हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्लास 9th के स्टूडेंट हो आप या 10th को, सबके लिए फॉर्मूले कॉमन है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है राइट सर्कुलर कॉन। आप देखते हैं कॉन का शेप किस तरीके से रहेगा। ये कॉन रहता है दोस्तों, जिस तरीके से आप आइसक्रीम खाते हैं तो ये कॉन के शेप में, कॉनिकल शेप में क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये रहेगी इसकी हाइट, एंड जो इस शेप में दिखाई दे रही है रहेगी इसकी स्लैंट हाइट, एंड यहाँ से ये रहेगा दोस्तों इसकी रेडियस। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट फॉर्मूला, स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, L इक्वल रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करना है तो उसके लिए हाइट फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर दी गई है, रेडियस 7 दी गई है। तो हम इसमें 10 प्लस 7 स्क्वायर में पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, स्लैंट हाइट आ जाएगी। इसके बाद आता है कॉन का सी एस ए ऑफ कॉन, जिसका फॉर्मूला रहने वाला है पाई आर एल। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता ही है दोस्तों, 22/7, एंड रेडियस की वैल्यू इसमें पुट होगी एंड स्लैंट हाइट। इसके लिए सी एस ए ऑफ कॉन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रहेगी स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, जो कि अगर नहीं दी गई है तो आपको फाइंड करना पड़ेगी, उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद आएगा टी एस ए ऑफ कॉन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, जिसका फॉर्मूला रहने वाला है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पाई आर दोनों में मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पाई आर को मैं क्या ले लूंगा, कॉमन, एंड अंदर क्या बच रहा है मेरे पास, एल प्लस आर स्क्वायर में एक बाहर गया, एक आर अंदर। तो ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। फिर रहेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कॉन, जो कि रहने वाला है V इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड फिर आ रहा है दोस्तों सेकंड नंबर पे स्फीयर। इसके टोटल फॉर्मूले हम देखेंगे, इसमें फॉर्मूले दो देखने के लिए मिल जाएंगे। टी एस ए ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका फॉर्मूला रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट इसका फॉर्मूला रहने वाला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसका फॉर्मूला रहेगा 4/3 पाई आर क्यू। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस वीडियो में हम ओनली फॉर फॉर्मूले देख रहे हैं। इसके बाद हम इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे या टॉपिक नंबर 3 पे, जो कि है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में हम सबसे पहले देखेंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि रहने वाला 2 पाई आर स्क्वायर, एंड टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर। इसमें भी हम पाई आर को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि फॉर्मूला रहने वाला है इसका 2/3 पाई आर क्यू। एंड अब फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो मेजर कॉन्सेप्ट है। फिर आ रहा है क्यूब्स, तो हम देखेंगे एल एस ए ऑफ क्यूब्स, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स, जिसका फॉर्मूला रहने वाला 4a स्क्वायर। ए यहाँ पर दोस्तों क्या है, साइड, ए क्या रहेगी, साइड। एंड नेक्स्ट क्या आ रहा है, टी एस ए ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स, जिसका फॉर्मूला रहने वाला है 6a स्क्वायर। एंड वॉल्यूम ऑफ कौन क्या रहेगा, V इक्वल a क्यूब। साइड फॉर एग्जाम्पल अगर 3 दी गई तो ये साइड क्यूब में जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। एंड डायगोनल लेंथ ऑफ क्यूब्स क्या रहेगा, D इक्वल a रूट 3। एंड फिर आने वाला लास्ट कॉन्सेप्ट, जो कि मेजर कॉन्सेप्ट है, क्यूबॉइड ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला, जिसके अंदर क्यूब्स प्लस क्यूब, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो दोस्तों बनता है क्यूबॉइड। क्या बनेगा, क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला रहेगा एल एस ए ऑफ क्यूबॉइड 2h ब्रैकेट के अंदर l प्लस b, यानी लेंथ एंड विड्थ। फिर आने वाला है दोस्तों टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला रहने वाला है 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी, यानी लेल मल्टीप्लाई में विथ, प्लस बी एच विथ मल्टीप्लाई में हाइट, फिर प्लस एल इंटू एच, लेंथ एंड हाइट। फिर उसके बाद रहने वाला है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहेगा, V इक्वल एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, लेंथ विथ एंड हाइट, तीनों रहेंगे मल्टीप्लाई में। फिर आया डायगोनल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला रहने वाला है D इक्वल रूट एल स्क्वायर, यानी लेंथ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर। ये रहे दोस्तों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मेजर कॉन्सेप्ट के इंपोर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें हमने देखा कॉन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड। इसके बाद दोस्तों हम इसमें एक मेजर कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। सबसे पहले उसको मैं आपको बताना चाहूंगा, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन। स्लैंट हाइट ऑफ कॉन किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि CSA ऑफ कॉन में हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट, जो कि CSA ऑफ कॉन अगर हमें फाइंड करना है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो अब इसमें हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना रहेगी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो एक कॉन बनाते हैं, ये थोड़ा सा ट्राइंगल बन गया है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ CSA के लिए एक कॉन। तो इसमें आप देखेंगे ये रही इसकी हाइट और ये रही इसकी रेडियस। अब मुझे फाइंड करना है इसके लिए लेंथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब मुझे इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करना है। तो अभी हमने देखा था स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था दोस्तों, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन L इक्वल रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। h की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कितनी आ गई है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर h की जगह मैं पुट कर दूंगा 12 सेंटीमीटर, प्लस का साइन एज इट इज। फिर r की वैल्यू मेरे पास रहने वाली दोस्तों 5 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस मेरे पास ऑलरेडी दी गई है। तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं 5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगा मैं, रूट एज इट इज लिखना है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस एज इट इज रखना है, 5 का स्क्वायर 25। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाली है दोस्तों इसकी, L इक्वल रूट एज इट इज 144 प्लस 25, जो कि हो गया आपका 169। नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये पता होना चाहिए कि 169 किसका स्क्वायर है, इसलिए मैंने आपको बोला है स्क्वायर आपको एस्टिमेटेड 30 तक होना चाहिए और क्यूब्स आपको एस्टिमेटेड 20 तक ये याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो 169 हमारा जो स्क्वायर होता है वो होता है 13 का। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 13 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये आप सभी जानते हैं रूट एंड स्क्वायर क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो L की वैल्यू जो आने वाली है वो आ गई 13 सेंटीमीटर। किसी भी सर्कुलर कॉन की अगर हाइट दी गई है एंड रेडियस दी गई है तो इन दोनों का यूज करके हम स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग इसमें यूज कर चुके हैं। तो हमारे सामने जो हाइट एंड रेडियस दी गई थी सर्कुलर कॉन की, उनकी दोनों का हमने यूज किया और स्लैंट हाइट फाइंड करी, जो कि आ गई है कितनी, 13 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन क्या है, 13 सेंटीमीटर। अब इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कंप्लीट इंट्रोडक्शन रहने वाला है एंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।